हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट स्टडी क्लासेस। आपकी इस क्लास में हम सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे जो गत वर्ष पूछे गए हैं। ठीक है, और आपको जैसे कि पता है सीटेट अब कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है। अगर प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाना है या गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाना है तो सीटेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है। ठीक है, ये भी न्यूज़ अभी कितनी फैल रही है और सही भी है। सीटेट हमारा बेस क्लियर करता है। ठीक है, जो हमारी प्राइमरी शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है, उन सभी के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी अगर हम सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हम उसी इससे पढ़ते हैं जैसे हमको बच्चे को पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, किस गतिविधि से पढ़ाना चाहिए, किस क्रियाविधि से पढ़ाना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आज के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? ठीक है, तो जन्म के समय पूछा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, कहीं सभी जल्दबाजी में 206 ना लगा दो। ठीक है, जन्म के समय 270 हड्डियां होती है शिशु में। कितनी होती है? 270। ठीक है, और फिर अच्छा युवा हो जाता है तब 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, या आत्मा और मांसपेशियों का विकास। ठीक है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बेटा? जो कहलाती है मन तथा शरीर का विकास। ठीक है, मन तथा शरीर का विकास। नेक्स्ट है हमारा, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, डिंबावस्था, बीजकरण अवस्था या भ्रूणावस्था। तो यह तीनों अपने गर्भाधान तक की अवस्था है, और जो शैशवावस्था गर्भ जब बच्चों का जन्म हो जाता है उसके बाद की अवस्था है। ठीक है, तो डिंबावस्था, बीजकरण अवस्था या भ्रूणावस्था ये सभी गर्भाधान काल की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से, इनमें से कोई नहीं। तो 99% बच्चे का जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, सिर से पैर की ओर होता है, जिसे सिफ्लोकोडस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, विकास के संबंध में गलत कथन है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्तुलाकार गति से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो विशिष्ट सामान्य की ओर है ये नहीं है, यहाँ है सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। विकास के संबंध में बहुत सारी जो कथन कहा गया है, जैसे ये सार्वभौमिक है। ठीक है, दिशा सिर से पैर की ओर होती है, वर्तुलाकार होती है। ठीक है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो यह विशिष्ट से सामान्य की ओर न होते, सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? ठीक है, तो पेस्टोलॉजी जी थे जिन्होंने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एलेक्सिया। देखो, आपको पठन संबंधित, लेखन संबंधित, गायन संबंधित, गणित संबंधित, ये सभी जो वर्ड है आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बाल विकास में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो एलेक्सिया है वो पढ़ने की अक्षमता को कहा जाता है। ठीक है, ये जो है एलेक्सिया पढ़ने की जो अक्षमता होती है उसे एलेक्सिया नाम से जाना जाता है। आपका होमवर्क रहेगा, लिखने, सीखने और सुनने की अक्षमता को क्या कहा जाता है, और भी जैसे कि गणित संबंधित अक्षमता। ठीक है, ये सारी अक्षमता आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? जैसे कि पियाजे ने अपनी कितनी अवस्था बताई है? 4 अवस्था। ठीक है, तो इसमें औपचारिक या अमूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है वो है 11 से 15 वर्ष तक। ठीक है, और मूर्त 7 से 11 वर्ष तक। ठीक है, तो गर्भ, तो इसका आंसर 11 से 15 वर्ष हो जाएगा। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ठीक है, जो गर्भ में है बालक को विकसित होने के लिए कितने दिन लगते हैं बेटा? तो गर्भ में जो है 280 दिन लगते हैं। आप जैसे कि आपको सबको नॉर्मली पता है,
9 मंथ, ठीक है, 9 मंथ 27। तो अगर इसने पूर्ण काल बताया है तो 280, ठीक है, उसको आप दिन में डिवाइड कर लोगे, ठीक है। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 वर्ष में हिंदी अक्षरों को समझने लगता है। नेक्स्ट है हमारा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कहा था, तो किसने कहा था बेटा, मनोविज्ञान, ये स्किनर ने कहा था, ठीक है, स्किनर इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, यदि एक बच्चे को मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी, ठीक है। तो हम मानसिक आयु हम ऊपर रख देंगे, नीचे कितनी है, वास्तविक आयु 4 × 100, ठीक है। तो 4 दूनी 8, भी बच गया 2, 4 पंचे 20, 25 चौके 100, 25 पाँचे 125, ठीक है। तो इसकी मानसिक जो बुद्धि लब्धि हो जाएगी 125 हो जाएगी। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, ठीक है, जो बच्चे की विकास के लिए, तो इसमें विकासीय विधि सर्वाधिक अच्छी विधि है, ठीक है। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो जो गार्डनर ने बोला था इसमें से उसने जो भावनात्मक है वो इनकी 7 बुद्धि के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वो कौन सी प्रकार का बुद्धि वाला बच्चा है, तो वो सामान्य वाला है, ठीक है। हम आपके क्वेश्चन आपका ज़्यादा समय लेते हुए ना कम समय में ही ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है, ठीक है, केवल एक दोष में, 2 दोष में, या कितने, केवल एक दोष में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, एक अध्यापक की दृष्टि में यह कथन सर्वोत्तम है, ठीक है। सबका विकास, सबका साथ, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु में, किस आयु में होता है बेटा, तो 11 वर्ष में। जो आपकी जो 4 अवस्था बताई गई थी अमूर्त वाली, उसमें यह बात कही गई है, ठीक है। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। तो जो उत्तर बाल्यावस्था है, इसमें आप कई बच्चे आप किशोर अवस्था लगाएंगे, लेकिन जो उत्तर बाल्यावस्था है उसमें क्या, घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा, खालिस्तान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एक श्रवण इंद्रिय पूर्ण विकसित हो जाती है। किस अवस्था, 8 से 9 वर्ष की अवस्था तक उनकी श्रवण शक्ति सब बढ़ जाती है। हम आपके क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा रहे हैं ताकि आप अपने कम समय में अधिक क्वेश्चनों को पढ़ सके। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है, कौन है बेटा, तो अल्फ्रेड बिने, ठीक है। अल्फ्रेड बिने बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान या विचारात्मक प्रक्रिया, तो ये विचारात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूक, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्रकल्पना का निर्माण करना। तो समस्या के प्रति जागरूकता ही सर्वप्रथम क्रिया है काय की, जो समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्यों। शरीर को गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। तो जो शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के कारण होती है, ठीक है। तो आज के हमारे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं, ठीक है। आज का हमारा सबसे आखिरी क्वेश्चन ये है, छोटा शिशु खिलौना तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव
को दर्शाता है? पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति। तो जिज्ञासा प्रवृत्ति को क्या करता है? भाव को दर्शाता है। ठीक है, आज के हमारे सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। और